Hi friends, how are you? And I hope all will be well with you. And today video lecture I will discuss about some top 50 Indian fruits name. आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे भारतीय 50 फलों के नाम जो कि कई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और विशेष तौर पे ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सीधा इस वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हमें कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली है। ठीक है, तो बिना देरी के सीधा एकदम से देख लेते हैं टॉप 50 इंडियन फ्रूट्स। इंडियन फ्रूट्स को रखा गया है विशेष तौर पे। तो यहाँ आप देखेंगे अकाई बेरी। अकाई बेरी क्या होता है? काला जामुन होता है एक प्रकार का, जो बिल्कुल काला नहीं होता है वो, उसके लिए फिर आता है ब्लैक बेरी। तो यहाँ पे अकाई बेरी जो काला जामुन होता है लेकिन उतना काला नहीं होता है जितना कि ब्लैक बेरी होता है। इसके बाद आता है आमंड। तो आमंड का मतलब क्या है? बादाम होता है। ठीक है, बादाम हो गया है। इसके बाद चेरी। चेरी फल सुना होगा आपने। तो यहाँ चेरी का मतलब है चेरी फल, चेरी फल होता है। और इसके बाद देखते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का मतलब यहाँ पे होता है शकरकंद। हाँ, शकरकंद जिसको बोलते हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं गूजबेरी। तो गूजबेरी यहाँ पे आपने अनुभव किया होगा या देखा होगा या खाया भी होगा। करौंदा होता है, सफ़ेद और लाल जो मिक्स आता है वो होता है गूजबेरी, करौंदा। और इसके बाद अगला जानते हैं, ये तो बहुत सरल है, ग्रेप्स, इट मीन्स अंगूर। और इसके बाद मैंगो, आम, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके बाद है माल्टा फ्रूट। माल्टा फ्रूट आप होता है ऑरेंज जैसा होता है, जो बहुत चिकना होता है, एकदम पीला सा लगता, ऑरेंज जैसा है लेकिन ऑरेंज नहीं होता है। ये होता है माल्टा। तो ठीक है, पंजाब में ज़्यादातर पाया जाता है। तो माल्टा फल होता है, इसका भी जूस निकाला जाता है, जिस प्रकार से मौसमी का जूस या ऑरेंज का जूस निकाला जाता है। इसके बाद अगला नंबर 9 पे है वॉलनट। तो यहाँ वॉलनट का मतलब है अखरोट। ओके फ्रेंड्स, और ये सीरीज जो है ये लगभग हर परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश की जानकारी रखना चाहता है उनको ये सब फलों के नाम अवश्य ही मालूम होनी चाहिए। ठीक। और इसके बाद आप देखते हैं स्वीट लाइम। स्वीट लाइम ये क्या होता है? ये मौसमी का फल होता है जिसका जूस निकाल के पिया जाता है। तो ये हो गया स्वीट लाइम, मौसमी। और इसके बाद है सेपोडिला। सेपोडिला क्या होता है? ये है चीकू। सेपोडिला मीन्स चीकू। और इसके बाद है पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट की स्पेलिंग पूछी जाती है तो POMEGRANATE, इट मीन्स अनार। हाँ, एक अनार 100 बीमार जैसे बोला जाता है, तो ये होता है अनार। इसके बाद ऑरेंज है, तो यहाँ संतरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कैरेट। तो कैरेट जानते हैं, जो कैरेट ज़्यादा खाते हैं उनकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। तो कैरेट मीन्स होता है गाजर। और इसके बाद आता है याम। याम मीन्स सभी को मालूम है, याम मीन्स होता है रतालू। ये 50 कवर हो गए हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं बीट रूट। तो बीट रूट क्या है? चुकंदर, माने चुक गया है जो अंदर से वो खाए चुकंदर। तो बीट रूट का मतलब है यहाँ पे चुकंदर। और इसके बाद अगला जो है ना मायरोबालन। मायरोबालन या आंवला, ठीक है, दोनों बोले जाते हैं। तो यहाँ इसकी हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? आंवला। ठीक है, आंवला जो होता है विटामिन सी का बहुत बड़ा भंडार होता है, और विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए आंवला का फल खाना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है कोकोनट। कोकोनट आप सभी जानते हैं, कोकोनट मीन्स होता है नारियल। है, कुछ लोग कहते हैं कि वो उसका मतलब व्यक्तित्व ऐसा है, उसका रवैया ऐसा है, वो अंदर वो दिखने में कैसा है? नारियल जैसा है, लेकिन अंदर कैसा है? नारियल में अंदर कोमल पानी भरा होता है, तो अंदर से कोमल है, बाहर से कठोर है। ठीक है, तो कोकोनट
नारियल होता है। इसके बाद अगला आता है एप्रीकॉट्स। यहाँ एप्रीकॉट्स का मतलब क्या है? खुबानी है। और इसके बाद एप्पल, तो एप्पल का मतलब सेब होता है और इसी को बोला जाता है आंख का तारा। आंख का तारा, ये इसका स्पेशल मीनिंग है, लेकिन ये फ्रूट्स में नहीं आएगा। आंख का तारा मतलब बहुत प्रिय होना, ठीक है। तो ये भी इसका अर्थ होता है। इसके बाद आता है बनाना। बनाना मीन्स होता है केला, सभी को मालूम है। इसके बाद होता है प्लेंटेन, यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो प्लेंटेन क्या होता है? PLAIN और TAIN, ये इसकी स्पेलिंग हो गई है। यहाँ इसका मतलब होता है कच्चा केला, ठीक है। जो सब्जी वब्जी बनाने में काम आता है वो होता है प्लेंटेन, कच्चा केला। और इसके बाद अगला फल हमारा आता है एवोकेडो। एवोकेडो एक प्रकार का मक्खन फल होता है। और इसके बाद आता है कैस्टर्ड एप्पल। कैस्टर्ड एप्पल को ही बोला जाता है सीताफल या शरीफा। हाँ, सा से शरीफा, जैसे छोटे बच्चे को गोलम पढ़ाया जाता है तो कैस्टर्ड एप्पल होता है। सीताफल बोलो या उसको शरीफा बोल दो। इसके बाद अगला आता है जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट लगभग सभी ने खाया होगा। जैक फ्रूट का मतलब कटहल होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है लेमन। लेमन का मतलब है नींबू। हाँ, जो मन को ले ले, ठीक है। स्वाद में चार चांद लगा दे, ठीक है। जहाँ ये होते हैं वहाँ अपने आप डाइजेशन फिट रहता है, ठीक है। जो मोटापा होता है वो भी ठीक ठाक रखने का काम नींबू करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लेमन, जो किसी के मन को भी हल लेते हैं। तो लेमन का मतलब नींबू है। इसके बाद आता है पियर। तो पियर मीन्स होता है नाशपाती, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वींस, यहाँ क्वींस का मतलब होता है श्रीफल। आपने देखा होगा कि जब कोई हम यज्ञ हवन का काम होता है तो हमारे पंडित जी कहते हैं कि श्रीफल का इंतजाम कर लिया जाए यजमान से। तो ये होता है क्वींस, QUINC। क्वींस का मतलब यहाँ पे होता है फल। और भाई आगे देख लेते हैं ब्लूबेरी। ब्लूबेरी का मतलब होता है नीले जामुन या अकाई बेरी, जो मैंने यहाँ पे बताया था वो काला जामुन होता है। ये होता है ब्लैक बेरी, काला जामुन। और ये होता है ब्लूबेरी मतलब नीले जामुन, ठीक। तो ये नीले जामुन हो गए हैं। इसके बाद आता है गुआवा। तो गुआवा की स्पेलिंग देख लेते हैं, GUAVA। गुआवा मीन्स होता है अमरूद। और इसके बाद सीधे चलते हैं कदम। कदम का एक फल वृक्ष होता है जिसमें फल लगते हैं, तो कदम का वृक्ष, ठीक है। तो कदम, ये कदम होता है, यानी कि कदम के पेड़ का फल, यानी तात्पर्य है। इसके बाद आता है लीची। तो लीची का मतलब लीची ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आता है वुड एप्पल। तो वुड एप्पल का मतलब यहाँ पे है बेल का फल, जिसको आप बोलते हैं बेलुआ। शिव जी का पवित्र फल है, जिसको शिव जी को अर्पित करने के लिए वुड एप्पल का प्रयोग खूब किया जाता है शिवरात्रि में अक्सर। इसके बाद आगे देखते हैं हमारी गर्मी को शांत करने के लिए, हाँ, हमको शीतलता प्रदान करने के लिए, हमारे शरीर में पानी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए ये फल को प्रयोग होता है, जिसका नाम है वाटरमेलन, तरबूज। मस्क मेलन, इसका मतलब खरबूजा है, ठीक। और इसके बाद आता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का मतलब होता है झरबेर। झरबेर क्या होता है? एक छोटा सा कांटेदार पौधा होता है, बेरी टाइप का, ज़्यादातर मरुस्थल स्थान में पाया जाता है। उसमें छोटे छोटे बेर नुमा लगते हैं, तो वो होती है स्ट्रॉबेरी। और इसके बाद आगे देखते हैं जुजबू। जुजबू, वाह, जुजबू का मतलब क्या होता है? पके बेर। जो बेर कैसे हैं? पके बेर हैं, तो वो होते हैं जुजबू। और इसके बाद प्लम क्या होता है? प्लम भी बेर होता है, लेकिन ये कच्चे बेर होते हैं। जिस प्रकार से मैंने बनाना और प्लेंटेन में अंतर बताया था, उसी प्रकार से जुजबी और प्लम में अंतर है। और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कुकम्बर। और कुकम्बर का मतलब यहाँ पे होता है खीरा। और इसके बाद होता है डेट। तो यहाँ डेट का मतलब है खजूर। इसके बाद पाइनएप्पल का मतलब अनानास होता है। और इसके बाद पपाया है, पपाया मीन्स पपीता है। इसके बाद फिग है, तो फिग मीन्स अंजीर है। और इसके बाद है टैमरेंड। टैमरेंड मीन्स होता है इमली, ठीक है। इमली जो होती है वो विशेषतर फीमेल को ज़्यादा अच्छी लगती है, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर कोई देख रहा हो तो इसमें बिल्कुल नाराज़ नहीं होना है। टैमरेंड का मतलब इमली हो गया है। और इसके बाद पीच। पीच का मतलब यहाँ पे होता है आड़ू, ओके। और इसके बाद जो नीचे लिखे हैं थोड़ा सेट करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, वुड एप्पल बेल का फल या बेलुआ होता है। तो इसी एक फल आपने सुना होगा कैथा। तो यहाँ पे एलिफेंट फ्रूट या वुड एप्पल या मंकी फ्रूट, इसका भी मतलब होता है कैथा। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, ये 45 नंबर है, पीस आड़ू हो गया है। इसके बाद नंबर 46 देखते हैं, रोजबेरी। रोजबेरी मतलब एक प्रकार का फल होता है जिसको हिंदी बोला जाता है रस भरी का फल। ओके। और इसके बाद है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट को आप मालूम है जिसका मतलब होता है मूंगफली, जिसको पीनट्स भी बोलते हैं। और इसके बाद है आता है मूलबेरी। मूलबेरी का मतलब क्या है, शहतूत। जो छोटे छोटे लाल लाल जो फल होते हैं वो शहतूत होते हैं। और इसके बाद होता है शुगर कैन। तो शुगर कैन का मतलब क्या है, गन्ना। और नंबर 50 है जो लास्ट है, सिट्रॉन, जिसका मतलब है चकोतरा। तो फ्रेंड्स ये आप आज की टॉप 50 फ्रूट्स रहे हैं। और यदि इससे रिलेटेड आपको भी कुछ फलों के नाम मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।